दिक्कत ये थी कि सुबह उठना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और उसके बाद इतना लोड वहाँ से यहाँ तक कैरी करके लेके आना। तुम इतनी अच्छी लगती हो, कि तुम इतनी प्यारी लगती हो कि मन करता है कि तुम अपने घर की बहू बना लें करके, ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा है। जस्तो पशुपतिमा चिया बेच्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको हौसला नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरूले कतिको साथ सपोर्ट कस्तो गरिरहनु भएको छ? सुरुमा आउँदा तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभयो र अहिले चाहिँ तपाईँले पशुपति चिया बेच्दै गर्दा कस्तो महसुस भएको छ? नेपाली दाजुभाइले तपाईँलाई कतिको हौसला दिनुभएको छ? शुरू में भी जब मैं आई थी तो मुझे जो सबसे पहला सजेशन जिनने दिया था वो खुद एक चाय वाले भैया थे। तो उन्होंने मुझे चाय का सजेशन दिया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो खुद एक चाय बेच रहे हैं और वो मतलब दूसरे चाय बेचने वाले को सपोर्ट कर रहे, तो मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी मत लाओ, ब्लैक टी लेकर आओ, ग्रीन टी लेकर आओ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है भैया, कल से मैं वही लेकर आऊँगी। तो कहते ठीक है, ऊपर जाओ, ऊपर बिकेगा, ऊपर बहुत लोग रहते हैं, ये वो। तो पहले दिन से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि सुबह उठना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और उसके बाद इतना लोड वहाँ से यहाँ तक कैरी करके लेके आना। तो दो जो मेरे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं इस जर्नी में, तो वो यही रहा है। बाकी ऐसा कुछ पकाने का टेंशन नहीं हुआ। एक दो बार थर्मस फूटा भी, तो लोगों ने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया कि बोला गया कि नहीं तुम पैसे ले लो, तुम थर्मस खरीदो, अच्छे से करो बिज़नेस अपना, ये वो। तो वो चीज़ें भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ से यहाँ तक लगेज कैरी करना और टाइम पे उठना। तो वो एक दो चीज़ें थी, तो पर हो गया वो 3-4 दिन 5-6 दिन जाते जाते में वो एडजस्ट हो गया था। तो लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से आसानी हुई मुझे ये काम करने में। मुझे मतलब ऐसा कुछ मतलब वो गिल्ट फीलिंग नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसा काम चूज़ कर लिया है। वो चीज़ मुझे यहाँ के लोगों ने कभी फील नहीं होने दिया। भनेको काम चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन है। तो और ऐसा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा मानना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये यहाँ के लोगों का भी मानना है कि हाँ यार काम काम है। तो इस मामले में यहाँ के लोगों की सोच भी बहुत खुली हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, तो वो अच्छी बात थी। और उसी वजह से मेरा सबसे बड़ा बैरियर एक हट गया था कि जब उन्हें देखा कि एक स्टूडेंट है और चाय बेच रही है, तो उन्हें सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर दिया। इसको लैंग्वेज आती है नहीं आती, मैं बोल नहीं पाती थी, तो वो लोग मुझे कन्वर्स करके सिखाते थे कि भनेको चिया बेच्दा बेच्दै तपाईँलाई नेपाली बोल्न सहज भएको छ। सहज भएको। अब कति वर्ष बाँकी छ तपाईँको एमबिएस? 2 वर्ष। के छ 2 वर्षपछि फेरि भारत जानुहुन्छ कि नेपालमै बस्नुहुन्छ? के छ प्लान? अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं बोलूँगी कि अब सबको अपने देश जाने की जल्दी होती है। सबको एक्साइटमेंट होती है कि भाई करें यहाँ से और अपने देश जाएं। तो वो चीज़ मेरी कभी वो ख़त्म नहीं हो पाएगी कि जो मैं कहूँ कि अगर पूरी दुनिया में भी मैं बोलूँ तो मेरा भारत सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा, नो डाउट। लेकिन अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। सबसे पहला फोकस है कि एमबीबीएस अच्छे से हो जाए, थोड़ा जो बिज़नेस स्टार्ट किया बिज़नेस भी थोड़ा अच्छा हो जाए। और अब सबके कहने पे चैनल भी बना रही हूँ, तो जैसा जैसा लोगों ने बोले मैंने फॉलो करने की कोशिश की है। अब देखते हैं आगे जैसा जो भी। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ अहिले? हजुर, कति वर्षको हुनुभयो? मेरो एज 26। भर्खरको उमेरको हुँदो रहेछ। तपाईँलाई पशुपतिमा चिया बेच्दाखेरि चियावालीहरूलाई कसैले जिस्काउँदैन? लाइक सब ये बोलते हैं, मतलब सब डॉक्टर साहब बोल के बुलाते हैं कि ये हो वो हो, तब ये बहुत कम लोग बोलते हैं जिनको मतलब। तपाईँलाई घुम्न मन लाग्दैन? मैं ज़्यादा घूमने की शौकीन नहीं होता है, तो मैं रूम पर ही रहती हूँ अपने। मुझे रूम पर रहना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा लगता है कभी कभी। तपाईँलाई नेपाली मान्छेहरू मनपर्छ पर्दैन? अभी तो मन में तो कोई भी ऐसा नहीं है। पछि के छ त, भारतै गएर बस्ने कि नेपालकै एउटा बुहारी भएर बस्न मन नहीं कह सकते, वो पेरेंट्स की बात है, वो वही डिसाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं कह सकती इसमें। चिया बेच्दा बेच्दै न कसैसँग तपाईँको यहाँ माया बस्यो भने नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन तपाईँको चाहना के छ? नेपाली बुहारीहरू बस्न मन छ कि होइन भारतै जान मन छ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दाई कि वो मेरे हाथ की चीज़ें नहीं है। उसमें मैं नहीं कह सकती कि वो चीज़ें होगी ही कि नहीं होगी, नहीं पता है मुझे। फ़िलहाल तो इतना ही पता है कि 2 ही लक्ष्य हैं। एक ये जो छोटा सा मैंने स्टार्ट किया था, जो आज के टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। भनेको मनको ढोका खुल्ला छ अहिलेसम्म? अरे तो खुले ही जा।
कोही न मनभित्र पसिहाल्छ कि के थाहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ऐसा कोई भी नहीं है मन में कि कुछ ऐसा वैसा, मैंने सोचा भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो ये हाम्रो भिडियो हेरेर कोही दर्शकहरूले ओहो मलाई त मन पऱ्यो त्यो मान्छे नहीं, मतलब भेट्नु पर्यो। ऐसे तो कहने के लिए बहुत लोगों ने मुझे यहाँ पे कहा है, मतलब जो सुबह भी जिन लोगों को मैं चाय वाय दे रही थी उनमें से भी बहुत लोग थे जो बोल रहे थे कि तो तुम इतनी अच्छी लगती हो, कि तुम इतनी प्यारी लगती हो कि मन करता है कि तुम अपने घर की बहू बना लें करके, ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा है, बहुत अच्छा। ऐसा हुआ है। तो वो हंसी मजाक वाला सेक्शन है हम लोगों का, कि वो लोग सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए बोलते हैं ताकि कि मतलब मेरे को भी, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा फील नहीं हो, लो फील नहीं हो कि भाई कि ये काम कर रही हूँ। तो वो एक उन लोगों का एक प्यार जताने का तरीका होता है, तो वही है। उसके बाद बस बाकी तो अभी देखते हैं क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। हामी अन्तिममा छौँ, के सन्देश दिनुहुन्छ? संदेश भाई, मैं बस वही बोल सकती हूँ, वही मैं बोल रही हूँ सबको कि खुश रहो, अपना काम करो, खुश रह के काम करोगे तो सक्सेसफुल ज़रूर होगा वो काम, नो डाउट बिल्कुल होगा। मुझे 2-3 लोगों ने पूछा भी था कि दीदी बिज़नेस कर ले यहाँ पे, चाय वाय का चलेगा? मैंने कहा था कि यार बिल्कुल कर लो, चलेगा, मैं कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल चलेगा, कर लो। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं चाय बेचूँ तो तुम भी आके चाय बेचो, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं चाय बेचूँ तो आप आके यहाँ पे चाय बेचें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ। लेकिन कोई भी काम, किसी भी सेक्शन में आप काम करना चाह रहे हो तो अपने आप को खुश रखो। कभी भी ये मत सोचो कि भाई, एक होता है हम लोग की यूथ में बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम लोग सोचने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम कैपेबल नहीं है। ये कभी मत सोचो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, खुश रहो, करो, सब कुछ हो जाएगा। तो बस यही है। चियावाली भन्दा अलिकति कस्तो फिल हुन्छ? मैं तो राम्रो फिल हुन्छ ज़्यादा ही एकदम राम्रो लाग्छ चियावाली भन्दा? ठिकै छ। लाइक ऐसा नहीं है कि जो ये इतना फेम मिला है ये चाय बेचने की वजह से मिला है, ये मुझे मिला तो मेरे प्रोफेशन की वजह से ही है, क्योंकि लोग नहीं सोचते कि MBBS में लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप था, नो डाउट। इस चीज़ को लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया है, बहुत वो किया है, बहुत प्रोत्साहित किया है। तो वो चीज़ अच्छी है कि प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए कि जब लोग आके बोलते हैं कि हाँ, हमें बहुत गर्व होता है तुम पे, तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे बस यही कहती हूँ कि ठीक है यार, आप खुश रहो, अपना काम करो, और कभी भी लाइफ के फेज़ में ठीक है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट मत सोचो कि तुमसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि इफ़ यू कांट देन नो वन कैन। तो ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हो, तभी मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसा कुछ एक्सेप्शन केस नहीं हूँ धरती पे कि मैं इतनी कोई टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ कि भाई कि मैंने कर लिया, कि कुछ बहुत बड़ा कर लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं कर पा रही हूँ तो यार मेरे से अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे से अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही है। हस्, नमस्ते। नमस्ते।